अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कुछ महात्मा ऐसे हैं जैसे कि हमारे संपर्क में हैं, जिनसे कभी कभी बात होता है और आपके वो सत्संग कई बार सुन चुके हैं, प्रत्यक्ष नहीं, एक तो प्रत्यक्ष सुने नहीं है, ऐसा जून से सुन चुके हैं जी, और एक तो प्रत्यक्ष आते जाते हैं। फिर भी उनसे कभी बात होता है तो ये जैसे कि ये सनातन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान जो भी आपके माध्यम से जो विजन खुला हुआ है, उस विजन को उनके सामने रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो पुस्तकों के आधार पर फिर चले जाते हैं। वो पुस्तकों में जो लिखा है उससे कहीं आगे बढ़ते ही नहीं है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा आपके बात निकला है विजन, उसके बारे में बताने का बहुत कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन अगर वो किताबों में पढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो आप इसको कहो कि आप कुदरत को क्या कहते हैं, बताइए। हैज पर द किताब कुदरत को क्या कहते हैं, बताइए। जी जी, उत्तर देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ। अच्छा, कुदरती कानून को क्या कहते हैं, कुदरती रचना को क्या कहते हैं, और ये तीनों को समझने के बाद हम इसका दृष्टि से प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, वो बताइए। तो खुद तो बताएंगे ना जी। दूसरी बात, आप ये कहो कि तुम कर्म और कर्म फल की परिभाषा बताओ, नहीं बता सकते हैं वो। तीसरी बात, आप ये कहो पुरुषार्थ करने वाला कौन है और किस प्रकार से वो पुरुषार्थ करता है, बताओ, वो नहीं बताएंगे। जी जी, तो उनको समझ में तो आ जाएगा ना कि मेरे पास जो समझ है किताबों के माध्यम से वो गलत नहीं है, मगर लिमिटेड है ना, तो स्वीकार करेगा ना। जी जी। अक्सर क्या होता है स्वामी जी, वो जैसे पतंजलि सूत्र और कुछ कुछ सूत्रों को लोग एकदम कंठस्थ कर लिए हैं और वही उनके लिए सब कुछ है, ऐसा वो प्रेजेंट करते हैं। मैं मानता हूँ कि वो ऐसा मानते हैं, मगर हम कहेंगे मैं प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर दे दो। जी जी, कैसे भी देना है दे दो मेरे को, कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं और परिणाम किसको कहते हैं, इनकी डेफिनेशन दे दो, या तो कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन दे दो। पूछो इनको, नहीं दे सकते हैं। हाँ, क्लियर है नहीं उनको, तो वो तो समझ में आता है नहीं, क्लियर नहीं है, इतना भी उनको समझ में आएगा तो अभी बहुत हो गया, तभी तो आपके पास आंसर मांगेंगे ना। हाँ, जब इनको मालूम होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन का भी मेरे पास उत्तर नहीं है, तभी तो आप कहेंगे तो भी आप क्या कहते हैं, तभी तो आपको बोलना है जी। हाँ स्वामी जी। तो अगर उनको मालूम होगा तो वो बताएंगे, नहीं मालूम होगा तो आपको पूछेंगे कि भी मैं तो नहीं जानता हूँ, तो आप बताइए, मैं आपको बताना है। जी स्वामी जी, वो डिस्चार्ज के ही कुछ भाग को लोग पुरुषार्थ मान लेते हैं और कुछ भाग को प्रारब्ध मान लेते हैं, इस तरह से उनका जो क्लियर कट नहीं रहता है। वही तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के कोई भी धर्म गुरु कहो या धर्म गुरु के फॉलोअर्स कहो, उनके पास प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न डेफिनेशन है और न ही लाइन ऑफ डिमार्केशन है। सो ऑलवेज कंफ्यूज, और उनका फिर प्रेजेंटेशन भी कंफ्यूजन ही रहेगा, तो उनके फॉलोअर्स भी वही सुनेंगे और वही बात करेंगे, इसमें क्लैरिटी है ही नहीं जी। आप समझे। उनका जो स्पीच है वो सनातन सिद्धांतों पर आधारित नहीं रहता है स्वामी जी, वो कुछ सेंटेंस रटे रहते हैं, याद रहता है उनको, बस उसी को प्रेजेंट करते हैं, वो ज्यादा उस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, वो करते रहेंगे। हम जब मिले तो उनको प्रश्न करने का कि ये प्रश्न का आप उत्तर दे दो, हमको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर सुनना है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, नहीं सुनना है तो आपकी मर्जी। आप कहो भगवान किसको मानते हैं, बताइए आप मेरे को, फिर वो कहेगा मैं भगवान इसको मानता हूँ, तो फिर आपको उसका उत्तर देना है कि भगवान किसको मानते हैं, व्यक्ति के रूप में मानते हैं, आकार के रूप में मानते हैं, रूप के रूप में मानते हैं, किसके रूप में मानते हैं।
और जब मानेगा तो आपको उत्तर देना है कि क्या भगवान निराकार होते हैं, क्या आकारी होते हैं, भगवान नामी होते हैं, क्या नाम होते हैं, भगवान जन्म मरण वाले हैं या टेम्पररी है, वो आपको प्रश्न करना है, उनको उत्तर देना पड़ेगा ना। जी जी जी। हाँ, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा उनको, तो धीरे धीरे हाँ, उनका विजन खुलेगा कि आपको नहीं हम प्रश्न लोग जो। करना है, उत्तर इनको देना है, तो सोचना इनको है, फिर वो नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको बताना है, तभी तो आपको मौका जी मिलेगा। जी जी। पहले उसको समझ में आएगा कि मेरे पास ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर तभी फिर आपको मौका मिलेगा। उत्तर देना है। जी हाँ स्वामी जी, इसी तरह से और हमारे उनसे उत्तर के बात। बाद भी उनका कोई काउंटर क्वेश्चन है तो उनका भी उत्तर देना है, फिर क्या तकलीफ है। स्वीकारना न स्वीकारना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा काम है प्रेजेंट करना। जी स्वामी जी जी। हाँ, नहीं स्वीकारे तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। जी जी। हाँ, लेकिन अपने को अपने सिद्धांत पर अडिग रहना है, और ये तो सनातन सिद्धांतों पर और आधारित है। और दूसरी बात क्या है, सिंपल, मैं आपको आप सबको सभी साइंटिस्टों को बताना चाहता हूँ। जैसे राम वाले कृष्ण की बात नहीं मानते हैं, कृष्ण वाले महावीर की बात नहीं मानते, महावीर वाले शिव की बात नहीं मानते, शिव वाले स्वामीनारायण की बात नहीं मानते, ये कोई नई बात है? नहीं स्वामी जी, तो पहले से ही तो चलता था। कोई हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्यों बड़ी बात क्यों मानते हैं आप इसको? जी जी हम तो रामकृष्ण महावीर से बड़े नहीं है ना। जी जी। तो वो उनकी बात भी नहीं मानते तो आपकी बात नहीं माने तो क्या फर्क हुआ? जी स्वामी जी। दैट्स इट, गो अहेड। जी जी स्वामी जी। ओके ओके ओके। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी। और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं स्वामी जी। ओके ओके, जय जय